योर ऑनेस्ट वेल्थ और बाद में जो करना है करो। So your wife prefers the disciplined Gadkari ji or the indisciplined Gadkari ji? वो क्या मुझे सुधार सकती है? मेरा स्वभाव पहले बहुत, क्योंकि मैं बहुत ग्रास रूट पे काम करता था, पार्टी के लिए दौरे करता था, 1-1 बजे ढाबे पे खाना खा लेता था, कभी समोसे खा के चल जाता था, खाना नहीं खाता था। तो उस समय एक नशा थी। देखो, कोई भी काम में एक नशा होती है। जो आप भी काम, ओनरशिप होती है, ओनरशिप के बाद एक नशा आती है, और जब नशा चढ़ती है, आती है, तो आदमी सब बातों को भूल जाता है। तो मैं इसमें से गया हूँ, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि काम जरूर करो, काम का आनंद करो, लो जो करना है वो करो, पर ये 2 बातों के तरफ ध्यान देकर करो। दैट इज टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंडिविजुअल लाइफ। ये बात मैं अक्सर बताते रहता हूँ। I also noticed when we were giving the awards, आपने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डॉक्टर्स के साथ लिया था. You were talking to all the doctors, the health care. Now next question is रामायण या महाभारत, इन दोनों में से which book do you prefer? देखो, हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत, ये संस्कृति, इतिहास और विरासत हमको हमारे पुराने इतिहास से मिली हुई है। और रामायण और महाभारत ये जो प्रतिबिंब है, ये सामाजिक व्यवस्था में जो गलत बातें थी उसके परिणाम क्या हुए और अच्छे नीति से कैसे चलना चाहिए, इसके आधार पर दोनों का आदर्श लेकर हम हमारी व्यवस्था में चलते हैं। हम प्रभु रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब आदर्श राजा, और महात्मा गांधी जी ने रामराज्य का वर्णन, ये एक प्रकार से रामराज्य यानी आदर्श राज्य ऐसा किया है। तो इसलिए रामायण हमारे लिए बहुत अच्छा, उतना ही महाभारत है। महाभारत में राजनीति है, कूटनीति है, यानी भगवत गीता के रूप में जो संदेश मिला हुआ है, वो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही है, वो आज भी हमारी सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय व्यवस्था को अगर हमको आदर्श करना है, तो जो जीवन मूल्य महाभारत और रामायण में विशेष रूप से है, उसका अनुकरण करके हम क्वालिटेटिव रिफॉर्म सोसाइटी में और देश में ला सकते हैं। ये दोनों के प्रति भी मेरे मन में आदर भी है, सद्भाव भी है और प्रेरणा भी है। मोहन भागवत जी का भी विजयदशमी का जो भाषण था, उसके मीडिया में तो बहुत वेरियस थिंग्स हैव बीन हाइलाइटेड। आपको उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या है उस मैसेज से? पूरा भाषण ही इम्पोर्टेंट था। हमारे देश के भविष्य के बारे में हमने किन किन बातों के तरफ ध्यान रखना चाहिए, और हमारा देश विश्वगुरु बनते समय हमारे बीच में हम किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करना चाहते हैं, किस प्रकार की आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, इसका बहुत सुंदर विवेचन और दिशा दर्शन उसमें था। एक तरह से जैसे ऑल द हिंदूज शुड बी यूनाइटेड, दूसरी तरफ से कास्ट सेंसस की भी बात करते हैं। कास्ट सेंसस इज ऑल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिंग डिवाइड्स, ये कास्ट की पॉलिटिक्स ना करके। देखो, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, पर मैं एक बात आपको कहूँगा कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से उसका जो व्यक्ति होता है, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से नहीं, उसके कार्यों से और गुणों से बड़ा होता है। आप जब हार्ट का ऑपरेशन करते तो ये नहीं पूछते कौन सी जात का है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ अच्छा फूड है, तब नहीं देखते कौन बनाने वाला है, तब जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं पूछते। और इसलिए हमारे समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए। और मैं भी लोकसभा का सदस्य हूँ, मैंने अपने चुनाव में कहा कि मैं जाति पाति की बात नहीं करूँगा, और मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा, जिसको वोट देना वो दे, नहीं देना मत दे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा परिवार है, सब लोग मेरे परिवार है, मैं सबका हूँ। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर छुआछूत, अस्पृश्यता टोटली नष्ट करके और सोशल इकोनॉमिक इक्वेलिटी को प्रस्तावित करते हुए हमारे भारतीय समाज को हम विश्वगुरु बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो दोष है, इसको दूर करना चाहिए। दुर्भाग्य से पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है कि बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सो देयर इज अ कंपटीशन दैट एवरीवन वांट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड कहता ही नहीं है। तो दैट इज नॉट द गुड सिचुएशन। और पॉलिटिकली वोट बैंक के राजनीति में सच बोलने की बात करते हैं तो नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो सच्चाई है उसके आधार पर भविष्य की राजनीति और दिशा इस देश को देनी पड़ेगी। उसकी कीमत अगर चुकानी है तो चुकानी पड़ेगी।
थैंक यू गडकरी जी. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आपका क्या मैसेज है दिवाली के कीपिंग दिवाली इन माइंड? डू यू हैव अ मैसेज स्पेशली फॉर आवर women, because women viewers, today's festival is also to celebrate the power of women. देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने नारी शक्ति में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, ऐसे सभी अच्छे महिलाओं की आपने उनका सत्कार किया. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि स्त्री पुरुष समानता, इक्वलिटी, और इसलिए आज आपने मिलिट्री में से भी हमारी बहनें थी, फिल्म में भी थी, अलग अलग फील्ड में महिला आ रही है, साइंटिस्ट बन रही, इसरो में हमारी साइंटिस्ट महिला है. तो अब वो जमाना गुजर गया, अब महिलाएं सब क्षेत्र में आ रही है और प्रगति और विकास में उनका कंट्रीब्यूशन है. प्रोफेशनल कॉलेज में मेरिट लिस्ट बनती है, तो आजकल महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है. इसका मतलब उनमें क्षमता है, काबिलियत है, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए. और हमने किसी भी स्थिति में महिलाओं को सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. हमने उनको बराबरी का मौका देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए. और निश्चित रूप से उनमें ये टैलेंट है, हुनर है कि वो अच्छा काम कर सकती है और वक्त आया तो पुरुषों से भी अच्छा काम कर सकती है. ये उन्होंने सिद्ध किया है. और इसलिए सोशल इक्वलिटी और समानता इस समाज की आदर्श बात है. उसमें आपने महिलाओं का यथोचित गौरव किया. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू नितिन गडकरी जी, और हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दैट यू केम एंड यू हेल्प्ड अस फेलिसिटेट. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम. थैंक यू जी. Thank you so much, sir. Once again, Nitin Gadkari ji, our chief guest for the 2024 We Women Want NewsX Conclave and Shakti Awards. Appreciate your time. Thank you so much, and we wish you all the very best in your tenure. Priya, thank you very much as well for that moderation. And with that, of course, we are going to come to an end for today's event. It's